जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में जनक जी की बात सुनकर लक्ष्मण का क्रोध होना सुना था। आज की वीडियो में हम सुनेंगे श्री राम जी का धनुष तोड़ने के लिए उठना। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। तोड़ो छत्तर को दंड जीमित प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनु मात। अर्थात हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी माही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने सियहि अर्ष जनक सकुचाने। अर्थात ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। जैसे उन्होंने गुस्से से अपने वचनों को, अपनी वाणी को बोलना शुरू किया, वैसे ही पृथ्वी अपनी जगह से हिलने लगी और चारों दिशाओं में हाथी का सा कंपन होने लगा। सभी लोग जैसे हाथी पैर रखते हैं और आसपास की जगह जो कांप जाती है, इसी तरीके से हाथी कांप लगे गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। वहाँ जितने लोग बैठे थे और राजाएं बैठे थे वह सब डर गए। केवल सीता जी के हृदय में खुशी हो रही थी, हर्ष था और जनक जी संकुचा गए थे। गुरु रघुपति समुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सयनाही रघुपति लखनऊ न्यारे प्रेम समेत निकट बैठारे। अर्थात गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। सभी लोग वहाँ जो मुनि लोग बैठे थे वह सब और विश्वामित्र जी खुश होने लगे और श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मय बानी। उठऊ राम भजो भवि चापा मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात विश्वामित्र जी शुभ समाचार जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। बहुत ही प्यार से विश्वामित्र जी आप आज्ञा समझ लो या उन्हें प्यार से कह रहे हैं कि अब उठो और ये जो धनुष है इसे तोड़ो और यहाँ पे सबके संकोच को दूर करो, जनक जी का की चिंता को भी मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिर नवावा हर्ष विषाद न कछो आवा। ठाडे भय उठी सहज भुसुभाए ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। अर्थात गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ और ना ही कोई विषाद था और वह अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अर्थात मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। नृपनः केरि आशा निसी नासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमद सकुचाने कपटि भूप अलुक आनी। अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अर्थात राजाओं की वो रात्रि
जो वह सोच बैठे थे वह बंद हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वह मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, अर्थात जो कपटी थे वह उल्लुओं की तरह छिप गए, जो अभिमानी थे वह संकुचित हो गए, और जो आशा रूपी थे कि ऐसा हो नहीं सकता, उनकी जो रात्रि थी वह वही नष्ट हो गई। वह बिशोक कोक मुनि देवा बार सही सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंद साहित्य अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा, अर्थात मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वह फूल बरसाकर अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तनवाए सुखारी, अर्थात समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। जब श्री रामचंद्र जी अपना आसन छोड़ के उस धनुष की ओर बढ़ते हैं तो वह जिस तरह चलते हैं उस तरीके से चाल एक हाथी की सी चाल होती है, और उस चाल को देखकर उनको देखकर नगर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बंद पितर सुर सृकत संभारे, जो कछु पुनः प्रभाव हमारे, तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई, अर्थात उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया था। उन्होंने इस काम को करने से पहले अपने पितरों और देवताओं को याद किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो में चौपाइयों का अनुवाद हिंदी में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही इसको शेयर और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।